उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया. Today we will discuss the mains question of BPSC. Here the question is, in economic survey of Bihar government for 2019-20, it has been mentioned that Bihar has registered higher growth rate than the growth rate of India in last 3 years. Which sectors of economy have contributed to this progress? Discuss. बिहार ने 2019-20 के जो काल थे, समय थे, इस समय हायर ग्रोथ रेट जो है दिया था इन कंपेरिजन टू इंडिया, जो लास्ट 3 इयर्स का है उसमें. अब इसमें किस सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में डिस्कस करना है. तो मेंस का ये आंसर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. जो की पॉइंट होगा मैं लिखता जाऊंगा ताकि आप लोग उनको याद रखें. बात की जा रही है 2019-20 की. कितने साल का रिपोर्ट है? 3 ईयर्स की बात की जा रही है, जब भारत ने एक लोअर ग्रोथ रेट शो किया इन कंपेरिजन टू बिहार, या ऐसा कहें कि बिहार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया. इसके लिए की जो फीचर होंगे उनमें हम लोग क्या मेंशन करेंगे उसकी बात करते हैं. पहले अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 मेंशन द एरियाज इन विच बिहार हैज़ मेड प्रोग्रेस. 2019-20 की इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इसमें वो कौन सा इलाका है, वो कौन सा एरियाज है जिसमें बिहार ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, अच्छा ग्रोथ, अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है. एंड द सेकेंड की पॉइंट शुड बी हाउ मच एंड हाउ इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया. ओके, सो गिव अ कंपैरेटिव डिटेल्स. हम लोग यहाँ एक कंपैरेटिव डिटेल्स की भी बात करेंगे. सो नाउ आई विल स्टार्ट द आंसर. You have to listen carefully and note down the key features which have been written in your exams, in your answer sheet. Okay. So now the answer is, despite the limited availability of financial resources, Bihar has shown consistent socio-economic development in the last 3 years. यहाँ बात करें हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं बहुत लिमिटेड हैं. फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड है, बहुत कम है बिहार में. उसके बाद भी अगर बिहार ने 3 सालों में एक अच्छा डेवलपमेंट शो किया है तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है. This means that the state has made progress in the economy both quantitatively and qualitatively. तो इसका मतलब ये होता है कि बिहार ने दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है. एक बात क्वांटिटेटिवली करें या क्वालिटेटिवली भी करें. क्वांटिटेटिव मतलब होता है क्या कि डेटा देना. जैसे मैं बात करूँ 5% की या 19% की, तो ये क्वांटिटेटिव एप्लीकेशंस है. वहीं क्वालिटेटिव की बात करें तो सिर्फ ये बात करूं कि एक सेक्टर ने, जैसे थर्ड सेक्टर ने कंपैरेटिवली ज़्यादा काम किया है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर. तो ये हो गया हम लोग का क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंटेशन. ओके गाइज. According to the new series of gross state domestic product, that is GDP, the growth rate of Bihar was 10.53. तो GDP कितना था बिहार का? 10.53%.
So according to the new series of gross state domestic product GDP, the growth rate of Bihar was 10.53 at what? At constant price. It is at constant price. What is it? At the constant price. In the year 2018-19, ये कब की बात की जा रही है दोस्तों? 2018-19 की बात की जा रही है. ओके. एंड 15.01% 15.01% at current price. It is at what? It is current price. So which is more than the growth rate of India. While we are talking about India, it is only 6.1%. 6.1% किसका है ये? इंडिया का है. So here the growth rate of India is 6.1% at constant price. ये किस पे है 6.1%? यहाँ मैं फिर से लिखना चाहूँगा 6.1, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है. 6.1% at constant price. Constant price. And 11% at current price. Current price. Okay, so now it is clear the quantitative approach. Okay, the comparison between the growth rate of India and growth rate of Bihar, as the Bihar growth rate is 15.01% and 10.53%, while the growth rate of India is 6.1% and 11%. Now the share of primary, secondary and tertiary sector in gross state value added, that is GVA. It is what is this? It is GSVA. GSVA, gross state value added. So प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें, इट इज 21.3%, 19.7% एंड 59%. सो प्राइमरी सेक्टर की बात करें वो 21.3% था. वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करें 19.7% था, और टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 59% था. कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग अंडर सेकेंडरी सेक्टर आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स. अगर वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, ये 19.7% वाले में, तो इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्शन का ज़्यादा हिस्सा था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज़्यादा हिस्सा था. ओके, नाउ मूव फर्दर एंड वी हैव टू राइट, ऑल्दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर बिटवीन 2013 to 14 and to 2018-19 हैज़ बीन इन द रेंज ऑफ 19 to 20%. तो यहाँ बात करना है हम लोग को कि किसकी बात की जा रही है? सेकेंडरी सेक्टर की. यस, इट इज़ सेकेंडरी सेक्टर में कब की बात की जा रही है? 2013-14 से टू 2018-19 की बात की जा रही है. इस दौरान जो है, जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है वे 90 से 20% के रेंज में रहा है. द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू द टर्शरी सेक्टर वर ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस. वहीं हम लोग बात करें, हम लोग टर्शरी सेक्टर की बात करें तो इसमें मेन कंट्रीब्यूटर क्या रहा है? वो रहा है ट्रेड, वो रहा है रिपेयर, वो रहा है हाउसिंग ऑनरशिप, वो रहा है प्रोफेशनल सर्विस. ओके,
The contribution of the overall tertiary sector has increased by 13.3% between 2012-13 and 2018-19। वहीं अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाता है कितना से 13.3% से इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं क्या, दस इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अचीवमेंट मेड इन द वेरियस सेक्टर्स इन द स्टेट दैट द डेवलपमेंट so far is the result of the various policy initiatives of the state government including expenditures। जो एक्सपेंडिचर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो पॉलिसीज लाई गई है, उसने अच्छा कार्य किया है। इस वजह से ये सारा काम जो है संभव हो पाया है। So now move further, and although Bihar is a densely populated state, as we know, बिहार जो है पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या को होल्ड करता है, और जैसा राज्य है, जिस एरिया का राज्य है, जैसे एरिया जानते हैं आप लोग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे 10 करोड़ जनसंख्या रहती है। 10 करोड़ जनसंख्या रहती है, तो इतने एरिया में इतना बड़ा अमाउंट जो है लग पाना काफ़ी दिक्कत वाला है। तो आगे देख रहे हैं हम लोग कि कैसे भारत के संदर्भ में बिहार एक छोटा राज्य होकर के इतने कैपेसिटी को होल्ड कर रहा है, और ये पॉपुलेशन के मामले में थर्ड जो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार भारत में। As we concern from the census of 2011, the population density here is 1100. So 1106, तो ये ऑलमोस्ट जो है काफ़ी लंबा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 times द कंट्रीज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 382। वहीं भारत की बात करें तो 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसके काफ़ी जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ये बिहार के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। सो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैव आल्सो टेकन प्लेस इन द इकोनॉमी। ड्यू टू दिस देयर इज ए ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन इंडियाज एंड बिहार population density. It is very drastic condition. In order to give impetus to the development process, the focus of the state government is to work on 7 decisions as well as to solve environment challenges through ambitious programs like जल जीवन हरियाली। जब यहाँ पे जल जीवन हरियाली शुरू की गई थी तो उसका उद्देश्य था कि समाज को एक अलग स्तर पर ले जाना, यानी वाटर लाइफ गिनरी चालू की गई थी। ये सभी बातें आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि मेंस राइटिंग में मीडियम मायने नहीं रखता है, आप जिस भाषा में लिखते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तो आपके अपने व्यक्त करने के साधन होते हैं भाषा, आप लोग जिस भाषा में चाहे लिख सकते हैं। द स्टेट मैनेज इट्स फाइनेंसेस प्रूडेंटली। मैं आप लोग को इंग्लिश में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट इन इंग्लिश। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप लोग हिंदी में उसको कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। जो टफ लगे आपको वहाँ कमेंट कर दिया करें, मैं उसको वहीं पे कमेंट पिन सेक्शन में जा कर के डिक्टेट कर दिया करूँगा। So the state manage its finance prudently, adhering to the Bihar fiscal responsibility and budget management. That is, we are talking about FR
BM एक्ट 2006 एक्ट 2006 में एक आई थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसमें क्या था, तो ये सभी बातों को सबमर्ज किया गया था। डिस्पाइट द लिमिटेशंस ऑफ improving revenue generation from its own resources, the state maintained a revenue surplus over the years so as to provide fiscal means of for public investment। सरकार चाहती थी कि हमें टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें जनता के लिए जो कार्य करने हैं वो हम लोग कहीं से जो फाइनेंशियली हेल्प मिल रहा है उसकी सहायता लेकर के भी हम लोग समाज को ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार साहब ने ऐसा सारा कुछ किया और आप लोग इसका एक नतीजा देखते हैं कि हम लोग कर्ज में जाते हैं। तो कर्ज जो होता है यही होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं अगर उससे इनकम नहीं हो रहे हैं तो यू हैव टू टेक अ लोन। जैसे आजकल देखा जाता है समाज में कि अगर किसी लड़की की शादी की बात हो तो उस लड़की को शादी के लिए उसके गार्जियन को काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ता है। दे हैव टू मैनेज और डाउरी, उनको दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी बैड मैनर्स है हमारे समाज में। वैसे हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। चलिए हम लोग बात करेंगे पढ़ाई की लिखाई की, है ना। बट जो समाज में बैड मैनर्स है उस पर भी हम लोग, चूँकि PCS की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी हद तक हम लोग उससे जुड़ने वाले हैं, इसलिए इस पे बात करना चाहिए। शिफ्टिंग द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू द टर्शियरी सेक्टर हैज़ ऑल्सो चेंज द सेक्टरल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार इकोनॉमी बिटवीन 2011-12 एंड 2018-19। अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट कर रहे हैं टर्शियरी सेक्टर में, तो ये शिफ्ट आसान नहीं है। इसके लिए जो है सेक्टरल स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का वो चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अगर इस पे आश्रित हो रहे हैं तो इस रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करें हम लोग। प्राइमरी सेक्टर की कहीं भी जो है खात्मा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही वो जगह है जो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ फूड देता है, भोजन की व्यवस्था करता है। सपोज किसी के पास बहुत सारा पैसा हो बट अनाज मार्केट में हो ही नहीं, तो क्या खाएगा, क्या खरीद के खाएगा? खरीदने की वस्तु कुछ मिल ही नहीं रही है, तो सिर्फ पैसा तो खाएगा नहीं। तो इसलिए फूड जो है बेसिक नेसेसिटीज है इंसान की। तो वी कैन नॉट मूव फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर टोटली, हम लोग टोटली उस पर नहीं कर सकते हैं। As a result, despite the percentage decline in the crop and livestock, अब इसमें जो डिक्लाइनेस आई है वो कैसे हुई है तो उससे बात करेंगे हम लोग। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ETC टू द स्टेट्स GSBA फ्रॉम 2012-13 टू 2018-19 हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, गिरावट आई, और टर्शियरी सेक्टर में इंक्रीजमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट, आप ये सभी बातें लिखते जाएंगे ताकि आप लोग एक कंपेरिजन जो है उसको शो अप कर पाए मेंस राइटिंग में। हियर अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ नाम दे सकते हैं। नाउ टेल मी हु इज़ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यस, आप लोग कमेंट करेंगे प्लीज। सो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ द ईयर 2020-21, द शेयर ऑफ बिहार इन द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिसोर्सेस इंक्रीज फ्रॉम 9.67% to how much, 10.06%।
10.06%. So it was very common, and thereby reducing the extent of impedance on the central transfer and grants for state government resources to a certain limit. So it was just an increment from 9.67 to 10.06%. ये एक ग्रोथ देखने को मिला था 15वें वित्त आयोग के समय में. In an effort to improve the effectiveness of fiscal management, the state government launched the Comprehensive Finance Management System, that is CFMS. यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ जो बिहार है उसके द्वारा एक स्कीम लाई जाती है CFMS. कब आती है ये? 1 अप्रैल 2019 में. और इस स्कीम के द्वारा जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थे उसको मैनेज किया गया. So that all financial activities of the state becomes online and paperless, and the use of capital along with human labor is also efficient. तो इसमें किया गया कि जो भी वर्क है उसको ऑनलाइन किया जाएगा, यानी अब स्टेट जो हो वो ट्रांसपेरेंसी लाएगी, पेपरलेस वर्क होगा. तो इससे क्या होगा, लेबर जो है वो एफिशिएंट हो पाया. This can be done for the upliftment of the region, and the state can get financial security. इससे राज्य को क्या फ़ायदा हुआ, तो एक सिक्योरिटी मिला, किसमें, फाइनेंशियली सिक्योर हो पाया. After the formation of Jharkhand state, Bihar's share of revenue from its own resources declined significantly. बिहार की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से. उसके बाद रिसोर्सेज जो हैं मैक्सिमम जो है चले गए कहाँ, झारखंड साइड में. तो झारखंड साइड में चले गए अगर, फिर बिहार के पास रिसोर्सेज का कमी हो गया. अब कैसे मैनेज किया गया, तो उस चीज़ को इस CFMS के द्वारा कंट्रोल किया गया. Mainly due to the decline in revenue from its own resources, but this improvement was again visible in the expenditure of the revenue accounts for the year 2017-18 and 2018-19, and this share of expenditure on social service increased by 2 percentage points, while expenditure on economic services and social services declined by 1 percentage point each. So here notable thing is what 2017-18 2018-19 की बात करें हम लोग, तो जो शेयर था सोशल सर्विसेज का वो इंक्रीज़ कर गया 2 परसेंट पॉइंट से. 2 परसेंट पॉइंट से इंक्रीज़ क्या किया, सोशल सर्विसेज. तो ये सोशल सर्विसेज इंक्रीज़ कर गया. वहीं एक्सपेंडिचर जो है किस पे, इकोनॉमिक सर्विसेज पे और सोशल सर्विसेज पे, वो डिक्लाइन कर गया 1% पे. तो अब बात करेंगे 1% डिक्लाइन किया, वो क्या किया था, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी आर्थिक जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, उसमें 1% की गिरावट आई. आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द स्टेट्स GDP वाज अराउंड 20% इन 2017-18. 2017-18 की बात करें हम लोग, तो उस समय जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, यस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी, एक्टिविटीज़, आप लोग शब्दों को सुन करके लिखा करें, है ना. यहाँ पे
लिख पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं मोबाइल के माध्यम से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मोबाइल का स्क्रीन बहुत बड़ा नहीं होता है, इस वजह से। यस, सो हियर जीडीपी कितना था, तो इस समय जीडीपी था 20%, 20% था 17-18 में। एंड डिस्पाइट लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज, fragmented holdings and erratic rainfall, the population performance of crop and horticulture in the state has been encouraging. इस सब के बावजूद जो बिहार के कृषि उपज क्षेत्र था उसमें ये सभी चीज़ें जो है एक अच्छे तरह से उभर करके सामने आई, इनकरेजिंग रही। Efficient farming systems such as annual increase in livestock, fisheries and aquaculture have become an important part of the overall economic development in Bihar. अब बात करें लाइव स्टॉक की, फिशरीज की बात करें, एक्वाकल्चर की बात करें, तो ये सभी चीज़ें जो हैं बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बेनिफिशियल साबित हुई। Apart from these agricultural programs like Chief Minister Horticulture Mission, Bihar State Organic Mission, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना like Prime Minister Farmers Tribute and Scheme, जय जीवन हरियाली अभियान, इसको वाटर लाइफ ग्रीनरी स्कीम भी कहते हैं, और ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट्स एग्रीकल्चर रोड मैप। जब एग्रीकल्चर रोड मैप की बात की जाएगी, एग्रीकल्चर रोड मैप की बात की जाएगी, तो इसमें ये सभी जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद रहे, काफ़ी बेनिफिशियल रहे बिहार के संदर्भ में। मैं नाम एक बार फिर ले रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। इन प्रोग्राम्स में चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन, बिहार स्टेट ऑर्गेनिक मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या बात करें हम लोग जय जल जीवन हरियाली अभियान की, एंड द प्रूफ ऑफ विच इज द कृषि कारनाम अवार्ड। तो बिहार सरकार के द्वारा एक कृषि के लिए जो अवार्ड दिया गया वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लोग अब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार इंडस्ट्रियल एरिया। सो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी BIADA, बायडा, BIADA बायडा, बायडा की बात करें तो हैज़ हेल्प्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार थ्रू सेवरल रिफॉर्म्स। यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले जिसके बाद इसने सुधार किया इसमें। दिस हैड लेड टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर्स। दिस टूरिज्म सेक्टर has also attracted a large number of domestic and foreign tourists. The nature and geographic, ये सभी क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो ये बातें जो हैं आप लोग